एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें एक और ये मौका दिया कि हम उसके चरणों पे उपस्थित हैं। निश्चय वो हमें इस योग्य ठहराता है, हमें बुलाता है, हमें धन्य करता है। जितने उसकी वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है और उनके लिए, उनके जीवन में जब तक इस पृथ्वी पे है, उनके लिए कार्य करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा दूसरे राजा उसके 7 अध्याय में मेमोरी वर्स हमने पढ़ी 3 और 4 कोड़ी के विषय में। कोई जन उस मेमोरी वर्स को पढ़ दे। 3 और 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता, आज इन वचनों के द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा यहाँ मौजूद है। पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचनों के द्वारा तेरी बातें समझाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे हृदय की भूमि भी प्रभु तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे सामर्थ्य दी है, विश्वास योग्य जाना है और यहाँ खड़ा किया है ताकि तेरे वचन पिता परमेश्वर मैं बोलने पाऊँ। लोग मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुनने पाए प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं प्रभु, कोई पिता परमेश्वर की योग्यता नहीं। तो अपनी आत्मा भेज ताकि पिता परमेश्वर ये होठ जब खुले तो तेरी वाणी पिता हम तक पहुँचने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 कोड़ी नगर के बाहर बैठे हुए। जब हम 6 अध्याय से को 24 आयत से पढ़ते हैं तो शोमरोन, वहां पे भयानक अकाल पड़ा और लोग जो है कबूतर की पीठ तक को खरीदने में के लिए तैयार थे, वो भी उस कीमत में जिस कीमत में चुकाना बहुत मुश्किल था। इतना महंगा वहां पे सब कुछ बिकने लगा। और उस अकाल के समय में एलीशा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था, जो परमेश्वर की बातें लेके वहां लोगों को बताता था, उसने परमेश्वर से बात लेके परमेश्वर ने जो उससे कहा उसको वहां पे जो है बताया। जब पहली आयत से पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज भी हम लोगों को यहोवा का वचन सुनाते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं यहोवा का वचन सुनो। प्रभु जो है पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, आज अपने वचन के द्वारा, जो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, इसके द्वारा जो है लोगों से बातें करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा इसको समझाता है। और जो इसको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ लेते हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों को उसकी वाणी सुनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एलीशा को इस्तेमाल कर रहा है लोगों को अपनी वाणी सुनाने के लिए, और एलीशा कह रहा है परमेश्वर का वचन सुनो। सबके लिए इनविटेशन, आज भी खुला इनविटेशन है सबके लिए कि वो परमेश्वर का वचन सुने। लेकिन लोग परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो वचन जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है, जो हमें उद्धार तक पहुंचाता है, लोग उस वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने सबको इनवाइट किया, आओ जो भूखे हैं प्यासे हैं, आओ मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें जीवन की रोटी और जीवन का जल दूंगा। वो भी सेंत में, किसी को कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, दाम मैं चुका चुका हूं। हालेलुया। दाम मैंने चुका दिया है प्रत्येक के गुनाह का, प्रत्येक के लिए, ताकि वो जब मेरे पास आए, मुझ पे विश्वास लाएं, तो मैं उन्हें वो अनंत जीवन दे सकूं। यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है। आज भी कलीसियाओं में और जगह जगह जो है प्रभु के प्रचारक सेवक दास जो हैं प्रभु का वचन लेके निकले हुए हैं और कह रहे हैं, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है। इन वचनों के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। और अगर हम इसको तुच्छ जानते हैं, हम कलीसियाओं में नहीं जाते हैं, हम अपने ही कार्यों में मगन रहते हैं, बहाने करते हैं, जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि दावत करी और कहा लोगों को बुला लाओ, लेकिन लोगों ने बहाने करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा मैंने बैलों का जोड़ा खरीदा है, किसी ने कहा मैंने शादी करी है, किसी ने कहा मैंने जमीन खरीदी है। आज भी लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कोई घर की सफाई हो रही है, कोई कहता है कि मेरे पास आने का साधन नहीं है, कोई कहता है कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, कोई कहता है कि मेरे को कपड़े धोने हैं। ऐसे बहुत से बहाने, कोई कहता है मेरे घर में जो है मेहमान आ गए हैं। बहुत से बहाने जो हैं आज भी हमारे को सुनने में मिलते हैं और लोग कलीसियाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रभु का वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। इसलिए प्रत्येक कलीसिया जहां 2 या 3 इकट्ठा है, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है और प्रभु का कार्य जो है वो हो रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो कार्य प्रभु का है, किसी मनुष्य का नहीं है। और वहां पे भविष्यवाणी करी एलीशा ने, जब सब कुछ इतना महंगा हो गया, लोग भूखे मरने लगे, और एलीशा ने देखा और परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने जो उसको वाणी सुनाई, उसने कहा कल इसी समय शेमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, बिक रहा है। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 25 आयत में, 6 की 25 में, तब शेमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की 1/4 भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। इतना महंगा सब कुछ बिक रहा है, कुछ प्रावधान नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ जो है वहां पे सुविधा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एलीशा जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है कि कल सब कुछ मट्टी के भाव हो जाएगा। ये चीजें, कबूतर की बीट नहीं, खाने वाली चीजें, मैदा, जौ, ये सब चीजें जो हैं वो इतनी सस्ती हो जाएंगी कि उनका कुछ दाम भी नहीं रहेगा, मट्टी के भाव वो बिकने लगेंगी। और जब उसने राजा से ऐसा कहा, तो वहां पे उसका राजा का जो लिखा है आगे, तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तब भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने एलीशा से एक सवाल किया, क्या तब भी ऐसी बात हो चुकेगी? यहोवा आकाश के झरोखे खोल देगा, क्या तब भी ऐसी बात हो सकेगी? एक अविश्वास। आज ये अविश्वास मसीहों के बीच में भी पाया जाता है। परमेश्वर शून्य से रचने वाला परमेश्वर है, वो शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। हमारे आगे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर प्रभु का वचन कहता है ऐसा होगा,
तो निश्चय जो है वैसा होगा। अगर हम उसमें अविश्वास जाहिर करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए फिर कुछ भी नहीं कर पाता है। अल्पविश्वासी, अविश्वासी या दो नाव पे चढ़ के पार लगाने की कोशिश करने वाले हमेशा जो है वो प्रभु की आशीषों से, प्रभु के प्रावधान से जो है वो वंचित रह जाते हैं। प्रभु ने सबके लिए प्रावधान किया है। ये वचन हमें बताता है। वहाँ वो 4 कोढ़ी, जब हमने अभी मेमोरी वर्स पढ़ा, 4 कोढ़ी जो है नगर के बाहर दुब के बैठे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो आराम की सेना है जो हथियारों से लैस है, जिनके पास सारा कुछ, सारे संसाधन है, खाना भी है, पीना भी है, हथियार भी है, घोड़े हैं, गधे हैं, सैनिक हैं, वस्त्र है, सोना चांदी है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन एक तरफ ये लोग डरे हुए, दुबके हुए उस जगह पे जहां नगर में कुछ भी खाने को नहीं है, वहां पे नगर के बाहर हैं, क्योंकि उस समय जो है कोढ़ियों को नगर में नहीं घुसने दिया जाता था। उनके लिए नगर के बाहर स्थान बना हुआ होता था और सिर्फ वो वहीं पे रहते थे। अगर वो शुद्ध हो जाते थे तभी उन्हें नगर में घुसने दिया जाता था। वो भी पहले महायाजक को जाके दिखाते थे और जो कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता था वो चढ़ा के फिर वो नगर के अंदर घुस पाते थे, नहीं तो वो नगर के बाहर रहते थे। उसने अविश्वास जाहिर किया उस सरदार ने, जिसके हाथ में राजा तकिया किया करता था, आराम करता था, जिसके हाथ में लेट के, वो एक अविश्वासी था। परमेश्वर के वचन को उसने तुच्छ जाना, उसने उस पर विश्वास नहीं किया जो एलीशा ने कहा कि कल ऐसा होगा। हमारे जीवन के लिए भी ये वचन कहता है कल ऐसा होगा। अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, और नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। करोगे तो ऐसा, ना करोगे तो ऐसा। वचन जो है बार बार हमारे को ये बताता है, इसमें ये भरा पड़ा है कि करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं लाते हैं और हमारे लिए वो कार्य नहीं हो पाता है। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, तेरे आंखों के सामने ये सब होगा, लेकिन तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। आज मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी यही है। अगर हम अविश्वास करते हैं प्रभु के वचनों पे, तो हमारे सामने सब घटित तो होता है, लेकिन वह हमारे लिए नहीं होता है। वो छुटकारा, वो उद्धार, वो प्रभु परमेश्वर का प्रावधान जो शारीरिक रूप में संसार में रहने के लिए हमें मिलना है, वो हम देख तो पाते हैं, लेकिन हम उसके हिस्सा नहीं बन पाते हैं। प्रभु का प्रावधान सबके लिए है। उसका प्रोविडेंस जो है, जो प्रोविज़न जो वो हम लोगों के लिए करता है, वो सिर्फ उनके पास पहुंच पाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पहले चमत्कार होते थे, आज वो चमत्कार का समय नहीं है। चमत्कार जो है हम वचन में जो बहुतायत से पाते हैं, वो एक उत्पत्ति के समय पाते हैं, जब उत्पत्ति हुई। दूसरा एक्सोडस के समय पाते हैं, निर्गमन के समय। उत्पत्ति के समय जब सृष्टि की रचना हुई, वो चमत्कार से हुई। एक्सोडस के समय पाते हैं जब लाल समुद्र पार किया गया, तो वो चमत्कार था। जो कुछ प्रकृति के विपरीत होके परमेश्वर कार्य करता है, वो चमत्कार है। समुद्र 2 भाग हो गया, वो चमत्कार है। फिर डैनियल, शद्रक, अबेदनगो जब बेबीलोन में थे, तब जो है वो चमत्कार हुए। भूखे सिंह किसी को छोड़ते नहीं है। वो प्रकृति के विपरीत जाके परमेश्वर ने डैनियल को बचाया, तो वो चमत्कार है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना
धधकते हुए फर्नेस भट्टी में जरा भी कुछ भी जो है उन्हें खरोच तक नहीं आई, धुएं की बदबू तक नहीं आई उनके पास। वो चमत्कार है। सिर्फ 5 जगह हम ये एविडेंस ऑफ जो है मिरेकल्स पाते हैं, इन चमत्कार के बारे में पाते हैं। और चौथा एलिजा और एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए। और 5वां प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के द्वारा। इसके अलावा हम चमत्कार वचन में नहीं पाते हैं। और उसी समय जो है ये चमत्कार उसके बाद बंद हो गए, ये वचन हमें बताता है। लेकिन आज भी लोग दावा करते हैं कि चमत्कार कर रहे हैं हम, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। जो कुछ भी लोग चमत्कार के रूप में कह के करते हैं वो धोखा है, छलावा है, और लोग अंधविश्वास में उसमें फंसते जाते हैं। आज परमेश्वर जो है वो प्रोविडेंस वाला परमेश्वर है, वो प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। वो जरिया बनाता है कि इस जरिए से तुम बचोगे। जैसा ये 4 कोड़ियों के लिए उसने जरिया बनाया। ये चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति के विपरीत जाके कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर का प्रोविजन है, उसका प्रावधान है। परमेश्वर का प्रावधान प्रत्येक मनुष्य के लिए है। आज हम जब मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगे होते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर का प्रोविज़न होता है। कोई डॉक्टरी करने गया, वो डॉक्टरी पढ़ के आया, किसी अस्पताल में आया, अच्छा डॉक्टर बना और मरीज उसके पास गया, उसके द्वारा इलाज हुआ और वो चंगा हो गया। ये सब परमेश्वर की ओर से प्रोविज़न होता है, प्रावधान होता है, और परमेश्वर उस तक जो है उस मनुष्य को पहुंचाता है जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। कोई होली फायर नहीं है। लोग प्रार्थना करते हैं होली फायर, होली फायर। लेकिन वो सब जो है वो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, एक झूठ को फैलाने वाले लोग हैं, जो ये वचन हमें नहीं सिखाता है, नहीं बताता है। हाँ, प्रोविजन सबके लिए है। प्रोविडेंस जो प्रावधान है वो हमारा परमेश्वर निश्चय करता है। आज नौकरी नहीं है, हम इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें वो नौकरी मिलती है। आज हमारी शादी नहीं हो रही है, हम शादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जब वो संसाधन आता है, वो प्रावधान आता है, तो हमारा विवाह होता है। और जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमारे लिए उत्तम होता है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी भय से, किसी भी चिंता से, किसी भी घबराहट से, किसी भी चीज से छुटकारा है, वो चमत्कार नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से एक प्रावधान है। हालेलुया। और जो उस प्रावधान को पाना चाहता है उसे परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इन एक ने अविश्वास जाहिर किया, जो राजा का मंत्री था, सरदार था, लेकिन ये 4 कोढ़ी जो वहाँ बाहर बैठे हैं, इनके लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया, उपाय किया। और आगे जब पढ़ते हैं, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। आज क्या मैं अपने से कहता हूं, क्या आप लोग अपने से कहते हैं हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। ये शारीरिक जीवन नहीं, ये शारीरिक मौत नहीं, आत्मिक मौत। क्यों हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। क्यों नहीं हम चाहते, हम कलीसिया में जाते, हम प्रेयर मीटिंग में जाते, हम क्यों नहीं घर में प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर, हम क्यों नहीं इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं। क्यों हमारी आत्मा बैठे बैठे मर जाए। वो 4 कोढ़ी आपस में कहने लगे, क्यों हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। उनके पास पीछे अकाल है, आगे जो है वो आराम की सेना है। दोनों तरफ ही जो है उनके मौत है। आज मेरे और आपके भी जो है इस संसार में जितनों ने जन्म लिया उनके लिए मौत है।
शारीरिक मौत तो सभी के लिए है, लेकिन जो दूसरी मौत वचन हमें बताती है, आत्मिक मौत, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है जिसने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया। सिर्फ एक के लिए वो नहीं थी, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो मेरे लिए भी मौत है, आपके लिए भी मौत है। अगर हम बैठे बैठे वहां पे सोचते रहे, हम वहीं पर ही रुके रहे, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़े, तो वो मौत हमें निश्चय उस स्थान में पहुंचाएगी जहां शैतान और उसकी सेना ने पहुंचना है। उन कोढ़ियों ने कहा, क्यों हम यहां बैठे बैठे मर जाएं। आज मनुष्य यही कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे जो है उसी अंधविश्वास में, उसी मूर्ति पूजा में, उसी भेड़ चाल में, उसी सो कॉल्ड मिरेकल्स के ऊपर विश्वास करते हुए बैठे बैठे जो है वो मर रहे हैं। आत्मिक मृत्यु जो है उनको प्राप्त हो रही है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। उसने प्रावधान किया, उसने जरिया बनाया, उसने मेरे और आपको एक प्रोविजन दिया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाना। हालेलुया। जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। अपना पूरा समर्पण हमें उसके लिए करना है। पूरे दिल, दिमाग, प्राण, आत्मा, देह, हमारे जो भी हमारे पास पोसेशंस हैं, उनके द्वारा हमें उसकी महिमा करनी है, उस पर विश्वास करना है। और उस प्रोविजन पर जब हम विश्वास करते हैं तो निश्चय हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। हम मरते नहीं हैं, बल्कि अनंत जीवन जो है वो हमें मिलता है। हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वह हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वह हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भी हमको मरना ही है। तो क्यों ना हम चले परमेश्वर की ओर। वो जिलाए तो हम जीवित रहेंगे। अगर वो चाहेगा हमें अगर मारना तो हम मर जाएंगे। वो कभी नहीं चाहता हमें मारना। हमारी आत्माओं को वो जीवन देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। इसलिए आओ उसकी ओर चलें। परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। बढ़ो उसकी ओर, उठो। क्यों यहां बैठे बैठे मर रहे हो? उठो, परमेश्वर की ओर बढ़ो। इन कोढ़ियों का हियाव देखो, वहां बैठे हैं, सोचा हम क्यों बैठे बैठे मर जाए, चलो आराम की सेना की ओर चले। वो जीवित रखे तो हम जीवित रहेंगे, मार डाले तो हमें मार डाल, वैसे भी तो हमें मरना ही है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य ने मरना ही है। जो भी इस पृथ्वी पे आया, जब तक वो परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता है, परमेश्वर के किए हुए उपाय पे वो विश्वास नहीं लाता है, जो पर मनुष्य के उद्धार का है, मनुष्य के छुटकारे का है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। आराम की छावनी के पास पहुंचे और वहां कोई भी नहीं है। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला, उन्हें घात करने वाला, उनको मार डालने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने आराम की सेना को ऐसा शब्द सुनाया, वो शब्द घोड़ों का, रथों का, सेनाओं का, और वो डर गए और वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ के अपने सिर्फ प्राण को लेके वहां से भाग गए, और उनको नुकसान पहुंचाने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। हालेलुया।
अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमारे लिए भी ये प्रावधान करता है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला फिर कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारे अंदर अपवित्र है, हमारे अंदर प्रभु के विरोध का है, वो परमेश्वर हमसे दूर करता है। जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी आत्मा को मार सकता है, हमारी आत्मा को शैतान के हाथों में सौंप सकता है, वो सब हमारे से परमेश्वर दूर करता है, चाहे वो कुछ भी है। कोई बुरी आदत है या शारीरिक काम है या मानसिक बातें हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, नशे की आदत है, कुछ भी है, परमेश्वर जो है वो हमसे दूर करता है और हमारी आत्मा घात होने से बच जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोई हमें मनुष्य भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर उससे भी हमें सुरक्षित रखता है। जैसा भजन संहिता 91 में हमने पढ़ा, जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर जो है उसको सुरक्षित रखता है। डेरे के निकट दुख नहीं आता मतलब बीमारियां तो आती हैं, कमी घटी तो होती है, सारी बातें होती है, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता, उससे उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचता। हालेलुया। वो थोड़े समय का तकलीफ तो उन्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस पृथ्वी पे है उसे पृथ्वी के श्राप से वो भी ग्रसित है, और जो कुछ यहाँ है वो उनके ऊपर भी आएगा, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये बताता है, ये सिखाता है। उन कोढ़ियों ने जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था जो उनको नुकसान पहुँचा सके, सिर्फ और सिर्फ वहाँ उनके जीवित रहने के साधन थे, उनको जो है आराम पहुँचाने वाले साधन थे, उनके लिए वहाँ पे प्रावधान था। हालेलुया। वो उठे, वो बढ़े और उस प्रावधान तक पहुंचे, उस प्रोविजन तक पहुंचे। मुझे भी उठना है, मुझे भी जाना है और उस प्रावधान तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया। बैठे बैठे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आठवीं आए, जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे में गए और वहां भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनके लिए प्रावधान मिल गया, उनको खाने पीने को मिल गया, उनको सोना चांदी धन दौलत मिल गई। लेकिन फिर उनके हृदय में विचार आया, ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप उठते हैं, जाते हैं, उस प्रोविजन तक पहुंचते हैं, लेकिन हम ये नहीं अपने हृदय में ख्याल रखते, जैसा इन कोढ़ियों के हृदय में आया कि ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें तो मिल गया है लेकिन हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रभु का वचन हमें मिल गया, हम दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये प्रोविजन हमें मिल गया जो प्रभु की ओर से प्रावधान है, हमारे जीवित रहने की गारंटी है, लेकिन हम इसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, हम स्वार्थी बन रहे हैं। प्रभु का जन कभी स्वार्थी नहीं होता। जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। यह आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। यह आनंद के समाचार का दिन है कि प्रभु ने हमारे लिए प्रावधान किया है, हमारे लिए एक प्रोविजन तैयार किया है। प्रेज लॉर्ड। अपने इकलौते पुत्र को उसने इस पृथ्वी पे भेजा। अगले महीने हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। वो ही प्रोविजन है जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए किया गया, आपके लिए किया गया, ताकि हम उठे चले उस प्रोविजन तक पहुंचे और छुटकारा पा सके। आमीन।
उस आनंद की बात को, उस प्रोविजन को हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यह आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। यह आनंद के समाचार का दिन है, पर हम किसी को नहीं बताते। कितनी वेदना की बात है। आज मैं, आप, जितने मसीही लोग हैं, वो दूसरों को बताने से कतराते हैं उस प्रोविजन के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, आपके लिए किया, जिसको हमने तो प्राप्त कर लिया। वो खाना पीना, वो सोना चांदी, जैसा उन कोढ़ियों ने प्राप्त की, हमने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाया। आज वचन हमें इन कोढ़ियों के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम भी अपने आपे में आए, हम भी ये जाने कि जो हम ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये आनंद का सुसमाचार तो हमें सब तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यह आनंद का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। आज मैं सुन लूं, आप लोग सुन ले, सब लोग सुन ले, अगर हम ये आनंद का सुसमाचार नहीं पहुंचाते हैं दूसरों तक तो हम दंड के भागी हैं। प्रोविजन तक तो हम पहुंच गए, प्रोविजन हमें मिल गया, लेकिन हम दंड के भागी। खाना पीना सोना चांदी उनको मिल गया, लेकिन उनके हृदय में एक भय आ गया कि हम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये आनंद का दिन है, ये आनंद का सुसमाचार है, इसे जाके हमें दूसरों तक बताना है, और अगर हम इसको नहीं बताते हैं तो यह हमारे को दंड तक पहुंचाएगा। अगर हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तो उठो, आओ हम मनुष्य के बीच में जाके ये बात फैला दे, ये मुनादी कर दे कि प्रभु यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन अगले महीने हम मनाने वाले हैं, वो इस पृथ्वी पर मेरे लिए, आपके लिए आया ताकि हम उस पर विश्वास लाएं और अनंत जीवन को पाएं। हम मरे ना बल्कि जीवित रहें। हालेलुया। और उसके हर एक प्रोविजन तक हम पहुंचने पाएं। अगर नहीं करते हैं तो हम दंड पाएंगे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। तब वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमें मिल गया है ये सिर्फ हमारा है, लेकिन वो उठे, वो चले। आज मैं उठता हूं, मैं चलता हूं कि नहीं चलता हूं? हमें ये अपने आप से सवाल करना है। क्या मैं उठता हूं, चलता हूं कि परमेश्वर का वचन लेके कि नहीं चलता हूं? अगर नहीं करते हैं हम ऐसा तो हम दंड के भागी हैं। ये मैं नहीं, ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। उन्होंने वहां चौकीदारों को बुला के बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्यों की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे के तैसे हैं। हम उठे, हम गए परमेश्वर के पास, और क्या हमने वहां पाया? एक प्रोविजन जो मेरे लिए है, आपके लिए है। और ये हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है अगर हम दंड के भागी नहीं होते हैं। तो नए नियम में भी हमने पढ़ा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, मेमोरी वर्स 12 और 13 और 14। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए निंदा सही, आपके लिए निंदा सही, उसको अपने ऊपर लिए हुए हमें निकल पड़ना है उसके कार्यों के लिए, उसके पास। हालेलुया। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। अगर हम उस आने वाले नगर की खोज में हैं तो उस आने वाले नगर के लिए हमें
प्रयत्न भी करना है, प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। और उस प्रोविजन तक हमें पहुंचना है जो इस शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पे रहने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। और सबसे बड़ा प्रोविजन जो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ से उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।